अरबपति या अपराधी। पुणे पोर्से कांड, नाबालिग आरोपी से कम नहीं है उसके पिता और दादा। इनकी करतूतें सुनकर दंग रह जाएंगे आप। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नम सिंह, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर न्यूज में। महाराष्ट्र के पुणे में हुए पोर्स कार एक्सीडेंट मामले में गिरफ्तार किए गए नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल को 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने फैमिली ड्राइवर गंगाराम का अपहरण करके अपने बंगलों में कैद कर लिया था। वो ड्राइवर पर हादसे की जिम्मेदारी लेने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने उसे पैसे और गिफ्ट देने का लालच दिया था। यही वजह है कि उसने थाने में आकर ये बयान दिया था कि हादसे वाली रात पोर्स कार वही चला रहा था। लेकिन पुलिस ने समय रहते ही इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया। कई बार बच्चे जब अपराध करते हैं तो कहा जाता है कि गलत संगत में आकर उन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन पुणे पोर्स कांड में आरोपी से कम अपराधी उसके पिता और दादा भी नहीं हैं। नाबालिग ने 18 और 19 मई की दरमियानी रात को पुणे में अपनी करोड़ों की पोर्स कार से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की जान ले ली। इसके बाद घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बिना देर किए उसके अरबपति पिता को सूचना दे दी। इसके बाद पिता विशाल अग्रवाल ने अपने धन बल का इस्तेमाल करके अपने बेटे को रिहा कर दिया। इससे पहले थाने में उसकी खूब खातिरदारी हुई, एसी कमरे में बिठाया गया। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो कोर्ट से सामने आई। जज साहब ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को महज ट्रैफिक पर निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ दिया। इतनी बड़ी वारदात, उसकी इतनी छोटी सजा, ये देखकर लोग भयंकर नाराज हुए। हर तरफ इंसाफ की मांग उठने लगी। फिर तो लोगों के बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस को मजबूरन इस केस में एक्शन लेना पड़ा। पहले आरोपी के पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद कोर्ट से नाबालिग को बालिग बनाकर केस चलाने की इजाज़त मांगी गई। इधर एफआईआर की सूचना मिलते ही आरोपी का पिता विशाल अग्रवाल घर से फरार हो गया। विशाल अग्रवाल ने फरार होने के बाद पुलिस से बचने की जो तरकीब अपनाई वो किसी शातिर अपराधी की तरह थी। उसने सबसे पहले पुलिस को चकमा देने के लिए अपने घर से 3 कारों को रवाना किया। एक कार को वो खुद ड्राइव कर रहा था, बाकी 2 कारों को उसके ड्राइवर चला रहे थे। वो अपनी कार से मुंबई की तरफ निकल गया, जबकि एक ड्राइवर गोवा तो दूसरा कोल्हापुर की ओर निकल गया। इसके बाद उसने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, नए नंबर से अपने परिवार के संपर्क में आ गया। फिर रास्ते में उसने अपनी कार बदल दी, एक दोस्त की कार लेकर छत्रपति संभाजी नगर की ओर निकल गया। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले अपने फार्म हाउस में भी गया। 20 मई की रात वो छत्रपति संभाजी नगर में एक लॉज में रात बिताने के लिए रुक गया। इतनी चालाकी करने के बाद भी उसकी एक गलती ने उसे पुलिस के रडार में ला दिया। वो ये कि बीच बीच में अपने परिजनों को अपनी लोकेशन बता रहा था। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके पीछे लगी हुई थी। एक टीम उसके परिजनों पर भी नज़र रखे हुए थे। उनसे मिले इनपुट के आधार पर जीपीएस के जरिए उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान भी सुनिश्चित हो गई। इसके बाद पुलिस ने 20-21 मई की दरमियानी रात उसे धर दबोचा। ये तो रही बेटे और बाप के करतूतों की कहानी। अब दादा सुरेंद्र अग्रवाल की सुनिए। 77 साल की उम्र में पैसों की गर्मी इतनी कि अपने ही ड्राइवर को फंसाने और पोते को बचाने की साजिश रच डाली। सबसे पहले उन्होंने ड्राइवर गंगाराम को बंगले पर बुलाया। बहुत सारे पैसे देने का लालच देकर उसे इस बात के लिए तैयार कर दिया कि वो थाने में जाकर ये बयान देगा कि भयानक हादसे के वक्त पोर्से कार वो ड्राइव कर रहा था। इसके बाद अपने साथ गाड़ी में बैठकर थाने ले गए, बयान दर्ज करवाया। उसके बाद अपने साथ वापस भी लाए, लेकिन साजिश के तहत उसे घर जाने देने की बजाय बंगले में कैद कर लिया। इतना ही नहीं, सुरेंद्र अग्रवाल ने गंगाराम का मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया ताकि वो किसी से संपर्क न कर सके। अपने मालिक के इस बर्ताव से हक्का बक्का ड्राइवर चुप्पी साधे रहा, लेकिन पुलिस मुस्तैद थी क्योंकि सूबे के मुखिया यानी सीएम एकनाथ शिंदे खुद इस मामले में नज़र बनाए हुए थे। पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा है। लोग पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इधर ड्राइवर की पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सुरेंद्र अग्रवाल के बंगले पर छापा मारा तो पूरी साजिश का खुलासा हो गया। पुलिस ने पूरी कहानी पलट डाली। अब बाप और दादा पुलिस हिरासत में हैं, तो बेटा रिमांड होम में। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।